तो रंग बिरंगी हम हैं, चुगली आई चुगली सुन ली, बुराई आई बुराई सुन ली, जो आया चलो सुन लिया, सारा कचरा भर लिया, अब क्या ढूंढोगे? इसीलिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, परमेश्वर तुम में वास करता है। इसको खाली रखो और साफ रखो और अच्छी चीजें डालो, तो देखना जब भी आप चाहोगे आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजें जो डाली हुई। जब भी सोचोगे अच्छी सोच होगी, क्योंकि अच्छी सोच डाली हुई है। बाइबल कहती है चौकस रहो तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो सुनेगा, शैतान ने क्या किया हवा को? कोई जबरदस्ती नहीं की, सिर्फ उसके कान में बोला, शब्द बोले, वर्ड बोले, तो खुद खड़ा रहा दूर और उसे पाप करवा दिया। कोई हाथ नहीं लगाया। आज भी शैतान नहीं हाथ लगाता, वो खींच के आपको लेके नहीं जाता, वो पहले बातें सुनाता है आपके कान में, किसी को भेजता है। ऐसी जीभ जो दुष्टता से भरी होती है जीभ। आपको परमेश्वर से प्यार करना है, पिता से प्यार करना है, और पिता एक रिश्ता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। बाइबल लेके उसके पास बैठना पड़ेगा, अपना टाइम निकाल कर, तो काम छोड़कर उसके पास बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसे बातचीत करनी पड़ेगी, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। रिश्ता नहीं है, इसीलिए रिश्तेदारी नहीं है परमेश्वर से, एक रिश्ता बनाना। बोलो पड़ोसी से। चर्च में जाके वर्शिप करके, और चर्च में जाते हैं कई, बस आराम से बैठे रहते, कोई वर्शिप नहीं। एक रिश्ता बनाना है परमेश्वर से, उसके कामों को करने के लिए। पुत्र जो है वो सदा पिता के कामों में लगा रहेगा। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं, समझते हैं, तो उसने पुत्र और पुत्रियां ऐसे ही नहीं बना ली, उसके काम करने हैं, उसके नाम को महिमा देनी है। बताओ, बगैर फालतू में वो आपको पुत्र और पुत्रियां क्यों बनाएगा भाई? इसीलिए बनाएगा ताकि अपनी जायदाद आपको दे सके, किस जायदाद को संभालो। इसीलिए कोई पुत्र बनाता है, इसीलिए बच्चे गोद लेता है कि मेरी जायदाद को संभालेंगे। इसीलिए वो क्या कहते हैं, जब बेटे की शादी करनी है, वो बहू इदा दी चाहिए जिहड़ी घर सांभ लवे। क्यों चुना? क्योंकि क्यों संबंध बना रहे हो, क्यों रिश्तेदारी बना रहे हो? ताकि वो घर को संभाले। इसीलिए परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, कि वो एक रिश्ता हो जाए हमारा उसके साथ, एक संबंध, एक रिलेशन हो जाए। और जो उसकी जायदाद है, जो उसकी क्या कहते हैं, आशीषें हैं, सबके हम वारिस हो जाएं और हम उसे संभालें। उसकी कलीसिया, उसकी बेड़ें, उसके काम, वो सबको हम संभाल सके। उसके अभिषेक को, उसकी सामर्थ को, ताकत को, उसके पवित्र वचन को हम ग्रहण कर सके और उसके कामों को कर सके। इसीलिए उसने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया, हमें ले लिया उसने। अब हमें उसके कामों को संभालना है। वो उजाड़ू पुत्र था, वो पूरा जानता था। हम तो जानते हैं उजाड़ू पुत्र ने, उसको हम बुरा कहते हैं, वो बुरा नहीं था, वो बुद्धिमान था। उसने कहा, पिता, डैडी जी, मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे दे दो। वो बुद्धिमान था। उसने पिता कहकर, एक रिश्ता बनाकर, एक रिश्ते से संबोधित करके, पिता संबोधित करके, पिता कह के एक रिश्ता बना के कहा, डैडी जी, मेरा जो हिस्सा दे दो। अगर वो कहता, मेरा हिस्सा जेड़ा मैनू दे दो, मेरा हिस्सा दे, उसने कहा, पिताजी, बड़े प्यार से कहा, एक रिश्ता संबोधित करते हुए। मैं तो कहता हूं वो तो बुद्धिमान बंदा था। वो हर बंदे में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। और उसने पिता, दूसरा जो था, वो कहता, पिता, वो कहता, डैडी जी, उसके लिए आपने इतना कुछ कर दिया, वो सारी जायदाद, अपने पैसे रुपए सब व्यभिचार में उड़ाया, और तूने तो मुझे आज तक एक मेमना भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों से पार्टी कर सकूं। उसने कहा, पिता, क्या कहता, पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहता है, जो मेरा है वो तेरा है, तुझे क्या पूछने की जरूरत है? अगर तू पुत्र है, असली पुत्र है, तो तुझे कौन सा पूछने की जरूरत है? उठा और खा ले। जैसे आपके बच्चे बड़ी टोर से छीन लेते हैं, ले लेते हैं, आप ले लेते हो,
ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ क्रिसमस से मैंने सूट लिया दो। मम्मी जी आप जो भी है बच्चे का बर्थडे करना है, हाँ? केक लेके आना, अधिकार से मांगती हो ना, क्योंकि ये एक रिश्ता है, डैडी से रिश्ता है। कोई नहीं, पापा के पास जाएंगे, डैडी के पास जाएंगे वो। और उसने कहा पिता वो पुत्र तू सदा मेरे साथ रहता है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। ये दृष्टांत इसीलिए कहा गया कि अगर हम स्वर्गीय पिता को पिता मानते हैं तो जो उसका है वो हमारा है। तुम विश्वास से मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम कह के तो देखो, तुम विश्वास के कदम उठा के तो देखो। और हम डरते हैं, क्यों? हम केवल रब मानते हैं, और रब ही है, बस परमेश्वर ही है। कौन सा? इसीलिए कुछ होता नहीं। इब्लीस भी रब है लोगों के लिए, इब्लीस भी खुदा है लोगों के लिए। तो जब आप अकेला बोलते हो खुदा, तो इब्लीस सोचता है शायद मुझसे मांग रहे, कहते मंगन दे कोई नहीं, इन्होंने भलेखे च रहन दो कि आपे कि कोई मंगे कर दे, पिता कोई मंगे कर दे। मैं पिता थोड़ी है, मैं भी खुदा हूँ अपने लोगों का। वो स्वर्गदूत जो उसने स्वर्ग से फेंके गिराए, कहता मैं भी उनका खुदा हूँ।